नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईडी द्वारा ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। अब इसको लेकर सपाई नेता लोग बिलबिलाए हुए हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपाई प्रवक्ता और सपाई प्रवक्ता आपस में गाली गलौज करने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अपने शुक्ला जी, दो बातें यहां पर नजर आती है। नंबर एक, आप यहां पर कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री, आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव आता है, ईडी की एंट्री भी हो गई, और दूसरी तरफ आप पकोड़े पर टंच कर रहे हैं। तो ये आप कहां से पकोड़ा भी ढूंढ रहे हैं और ईडी भी यहां पर, ईडी और पकोड़े की एंट्री। देखिए, बकरी चोर आजम खान कैसे कैसे लोग रहते हैं यार के तमाम जो घोटाले हैं, घपले हैं, गबन के मामले हैं, अब उनमें प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री तो स्वाभाविक है। भाई, बकरी चोर आजम खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले प्रलंबित हैं। कई मामलों में कन्विक्ट भी हो चुके, सजा याफ्ता हैं। अब सजा याफ्ता आजम खान ने अगर लोगों से घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके एक यूनिवर्सिटी के नाम पे धन जमा किया है, तो धन शोधन की कार्रवाई उनके खिलाफ होना तो स्वाभाविक है। अब वो चुनाव हो ना हो, अब चुनाव अगर नजदीक आ गया तो आजम खां को लूट मार की छूट दे दी जाए, ये चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि चूंकि शिवपाल यादव मोहम्मद आजम खां को भविष्य का गृह मंत्री बता रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की, जिसकी अपनी जो है गुणवत्ता भी समाप्त है, चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचे क्योंकि सजा याफ्ता है, लेकिन उनको गृह मंत्री का जो है झुंझुना पकड़ा कर कि ताकि अल्पसंख्यक वोट कुछ हाथ में आ जाए, मुस्लिम वोटों की खातिर कुछ भी बोलने के लिए तैयार समाजवादी पार्टी अब धन शोधन की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय कब करे, कैसे करे, वो अखिलेश यादव से पूछ के करे नहीं। अरे भाई, अखिलेश यादव को कांग्रेस के लोग बेहिसाबी संपत्ति के मामले में उनको और उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव को सीबीआई का डर दिखाकर जबरन 2008 में परमाणु समझौते पर वोट ले लिए थे। और मेरा दावा नहीं है, श्रीमान अमर सिंह ने इंटरव्यू देकर बाकायदा कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर के भय के कारण समाजवादी पार्टी ने 2008 में परमाणु समझौते के मामले में कांग्रेस से विरोध होने के बावजूद कांग्रेस का समर्थन किया था कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले में छूट मिल जाए। और बेहिसाबी संपत्ति के मामले का जो पिटिशनर था विश्वनाथ चतुर्वेदी आज भी आरोप लगाते हैं कि किस तरह से उनका दुरुपयोग करके बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा दायर किया गया, और कालांतर में श्रीमती सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को आगे करके, वो कपिल सिब्बल जो है पहले पिटिशनर के वकील थे, बाद में क्या हो गया, वो डिफेंडेंट के वकील हो गए। यानी जो वकालत के लिए बुनियादी नियम है कि आप अगर पिटिशनर के वकील हैं तो डिफेंडेंट के वकील नहीं हो सकते हैं, उस उसूल को भी तोड़ दिया, त्याग दिया कांग्रेस ने। और कालांतर में उन कपिल सिब्बल को, जिन्होंने बेहिसाबी संपत्ति के मामले में श्रीमान अखिलेश यादव और श्रीमान मुलायम सिंह यादव की रक्षा की, उनको समाजवादी पार्टी ने संसद में भी भेजा। तो ये सबने पूरी तरह से देखा हुआ है। अब अगर आजम खां पर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई पर कि भाई चुनाव आ गया, अरे भाई, आपको जो है ब्लैकमेल सहने की आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करती है, इसलिए आजम खां पर कार्रवाई अच्छी बात है। अब आजम खां के पर आपराधिक मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ वो अचानक हम देख रहे हैं कि जुलाई 2026 से कार्रवाई तेज हो जाती है। जुलाई 2026 में पहले पीडब्ल्यूडी कहती है कि रोड जो है जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर वो पब्लिक यूज के लिए, उसके बाद जुलाई 2026 में डिमोलिशन का आदेश दिया जाता है 38 बिल्डिंगों का 40 में से। उसके बाद 17 जुलाई 2026 को जो जल निगम है वो भी उस पर नोटिस निकालता है। फिर 10 जुलाई 2026 को यूपी फायर डिपार्टमेंट है वो एक अलग से नोटिस इशू कर देता है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 को यूनिवर्सिटी का जो टैक्स एग्जेम्प्ट का स्टेटस है वो वापस ले लेता है। फिर एनिमी प्रॉपर्टी केस भी 2026 में शुरू हो जाती है। सब कुछ के लिए 2026 का इंतजार क्यों है? 2008 से वो यूनिवर्सिटी वहां पर चल रही है। स्पेशल सेशन वहां पर बिल पास करवाया गया था इस यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए। और सवाल यहां पर यह है कि भाई अचानक सब कुछ मई 2026 के बाद क्यों शुरू हुआ है? गुड क्वेश्चन।
साहिल जी, जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से गरीबों की संपत्ति पर कब्जा किया गया था, उस पर मामला बीते 5 वर्षों से चल रहा है। अब कुछ मामले जो हैं, अगर कंक्लूजन की तरफ आए हैं तो स्वाभाविक है कि कार्रवाई और की गति तीव्र होगी। इसमें जो है, जुलाई में हो कि जून में हो कि मई में हो कि अप्रैल में हो, ये किंतु परंतु करने का कोई लाभ नहीं है। किंतु परंतु समाजवादी पार्टी करती रहे। उनको लगता है ना कि कोई कार्रवाई गलत है तो अदालत जा सकते हैं ना। श्रीमान अखिलेश यादव अदालत जाइए, मोहम्मद आजम खान को राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं आशुतोष वर्मा जी? उपलब्ध करा देना। और जो अब चुनाव ही नहीं लड़ सकते आजम खान, उनको आप गृह मंत्री भी बना रहे हैं, कुछ भी। और कांग्रेस पार्टी उस पर कह रही है कि, मैंने उदित राज का बयान देखा, वो कह रहे हैं कि मुसलमान है, इसके लिए उन पर कार्रवाई हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से राजनीति यहां पर नजर आ रही है। तो आजम खान तो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। साहिल जी, पहले तो मैं आज तक पे और आपके ऊपर एक आपत्ति करता हूं कि प्रेम शुक्ला जैसा व्यक्ति आजम खान के ऊपर बकरी चोप का आरोप लगाता है और आप उसको टोकते भी नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर FIR, एक मिनट सुन लो मेरी बात, अब बकरी बीच में चोरी का आरोप है। तो रुको जरा, सबर करो। तुम अब चुप रहो, बीच में मत बोलो, ठीक है? सुना रहा हूं। योगी, हाँ तो शांत बैठो। योगी आदित्यनाथ तू के तड़ाक ऊपर की भाषा का प्रयोग मत करो, ये भी ध्यान रखना। क्या बोले तो बोले क्या? शांत रखो, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। योगी तू तड़ाक की आदित्यनाथ के भाषा मत ऊपर, करो। योगी आदित्यनाथ के ऊपर डकैती और हत्या का आरोप है, तो मैं क्या डकैत बोलूं उनको? और यही भाषा प्रेम शुक्ला को अलग करती है। आरोप है, अरे चुप रहो, आरोप है, सब आरोप है, सब आरोप है, चुप रहिए। योगी आदित्यनाथ पर कोई आरोप नहीं है, जाके पढ़िए अपने आप, एक भी आरोप नहीं है। अपने आप अपने, फैक्ट चेक, अरे फैक्ट चेक, फैक्ट चलिए, उम्मीद देखिए हमारे पास मुद्दे कम नहीं है। कोई आरोप नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, तो प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अदालतों से तो साहिल जी, किसी भी नेता पर आपको उनके मामले में बोलने का पूरा अधिकार है। अगर ईडी का केस चल रहा है तो उस पर बात करिएगा, बाकी उस पर विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना बहस वहां पर भटक जाती है पूरी तरीके से। आशुतोष वर्मा जी, हम मुद्दे पर आते हैं, चलिए। मेरे किसी भी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो भाजपा ये समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब चढ़ेगी तो फिर इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। तू समझा? इस गलत फहमी में ना रहे। ठीक है, चलिए। तो इसलिए हाँ, सच उतना ही बोलो। तुम कितना सच बोलते हो पूरा देश जानता है, चलिए, पूरा देश जानता छोड़िए, है हो कि गया, तुमने अधिकार हो का गया। क्या फैसला किया है। चलिए, भाषा पर आते हैं, बोलूंगा भाषा से हटके मुद्दे पर आते हैं। साहिल जी, जो व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकता उसको आप चैनल बैठाते हैं, हमें तो यही सबसे खराब लगता है। और भाजपा उसको अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता आगे बढ़ते हैं ना मामला। ठीक है, देखिए, ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता पार्टी की तरफ से भेजे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय मुद्दे पर रहते हैं, वरना इसी में बहस निकल जाएगी। आशुतोष जी, हो गया आपका मुद्दा, आपने आपका मुद्दा रखा, उस पर उनका जवाब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मामला, चलिए आशुतोष। हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हम तो भाजपा का, हम तो जो जानते हैं सवाल मैंने भाजपा की पूछा था स्थिति क्या है। सवाल बहुत साफ है। देखिए, बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई आपको भी जानते हैं और पूरी पार्टी को जानते हैं, ठीक है? कोई किसी की हैसियत नहीं आते हैं, ठीक है? इसलिए शांत बैठिए, ज्यादा वनस्पति का यूज मत किया कीजिए। देखिए शाही, देखिए बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के महामानव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे भाई इनको चुप तो कराइए। अरे आप बोलिए ना, आप छोड़िए ना, उनके ऊपर आप बोलते रहेंगे, वो उस पर बोलते रहेंगे, आप मुद्दे पर आइए। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब तक उन्होंने 14 और 19 का इलेक्शन लगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जब से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में एक डेडली कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके सिमट गई है। देश का 63% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पूरे गठबंधन के साथ भी आज उनके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी का नित्य नया काम होता है किसी प्रकार से अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में लड़ाई लड़ाओ, इमरान मसूद आसिफ मलिक के बीच में। मतलब ये है कि मियाँ बीवी राजी और बेचारे रो रहे हैं काजी। अरे भाई शांत बैठो, आपसे क्या मतलब है? आपसे क्या मतलब, आपसे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए। अरे भाई आप आज अपने आप काम कीजिए, अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है? अभी उत्तर प्रदेश ने रोका है। अरे शांत रहो भाई, सुनो, अपने चंदा चोरों की पार्टी से पहले चोर को पकड़ो। चंदा चोरों की पार्टी अपने चोरों को पकड़े कि कहाँ चोरी चली गई, कहाँ लेके चले गए, ठीक है? और हमको ना बताएं कि हमारे गठबंधन कैसे होता है। टोटी चोर अब बताएगा, मैं आपके हिसाब से बात नहीं करता,
नहीं, हमारी पार्टी में अलाउड नहीं। देखिए अभी ये पूरा मामला डिरेल हो जाएगा। इसीलिए देखिए क्या है, एक दूसरे को इस तरीके से संबोधित करना, उसके वजह से पूरा डिबेट डिरेल हो जाता है। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि हम मुद्दे पर बात करेंगे, और इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा था आशुतोष जी। आप उस पे अटक जाएंगे, प्रेम शुक्ला जी वहां से वही भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे। छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पर बात करिएगा। बात तो सही है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आजम खान को आज की स्थिति में टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही ये ईडी की रेड्स हो रही है, नंबर एक। और दूसरा, उदित राज जो कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। ईडी की रेड्स को आप किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? गुड क्वेश्चन। नहीं, देखिए 2019 के इलेक्शन के पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, 2022 के पहले पड़ी, 2024 के पहले पड़ी और 2027 के पहले पड़ी। क्या बदल जा रहा है? आज तक कहीं भी कन्विक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे किसी तरीके से तोड़े। अब तो भारतीय जनता पार्टी वो जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अलग करती है, उनके लिए भी उनको तारिक मंसूर को लेके आना पड़ा, बासित अली को लेके आना पड़ा कि भैया तुम ही कुछ ले लो, वोट तो मिल नहीं रहा है इनको वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। ना पीडीए की काट है, ना अल्पसंख्यकों के ऊपर जितना इन्होंने जिस प्रकार से अत्याचार किया है। और इनके जो साइड में खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं दूसरे इनके अनुवांशिक संगठन। जो दूसरे लोग आते हैं वो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है, वो AIM के रूप में चले आते हैं, वो दूसरे के रूप में चले आते हैं। इन सब से इस देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक बहुत वाकिफ है और आपकी आताताई हरकतों से वाकिफ है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप में मंत्रमुग्ध चल रही है। 6 महीने की सरकार है, जहां आप बच सकते हो बचो, क्योंकि हमारे आने के बाद कोई बचेगा नहीं। दिल्ली से लेके बंबई तक ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।